वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स एक्सपर्ट पॉइंट में। साथियों, आज बात करेंगे सीटेट में कुछ महत्वपूर्ण मैथ्स के बारे में जो आपको बार बार पूछा जाता है सीटेट के एग्ज़ाम में, और इस बार भी चांस है कि ये क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में देखा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल में नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। आज का हमारा पहला प्रश्न है, रिजुल एक गति संवेदी शिक्षार्थी है। उसकी शिक्षिका सुश्री नेहा उसकी अधिगम शैली को समझती है। उसकी गणना गुणन की संकल्पना को स्पष्ट करने के लिए उन्हें निम्नलिखित में से किस व्यू रचना का चयन करना चाहिए। देखिए, उस बच्चे को क्या करना है, गुणा हमको समझाना है। तो कौन सा व्यू का जो है रचना करेगा। चार दिया हुआ है। पहला है आड़ी तिरछी रेखाओं पर प्रतिच्छेदन बिंदुओं को गिनना। जैसे एक दिया हुआ है, जैसे एक दो समांतर रेखा में एक आड़ी तिरछी रेखा दे दिया है, इसमें दो बिंदु आ रहे हैं, एक बिंदु यहाँ एक बिंदु यहाँ। समझा सकता है कि 2 गुना 1 बराबर 2। अब इसमें 2 लाइन दे देगा तो एक यहाँ हो जाएगा, फिर एक यहाँ, तो 2 गुना 2 समझा सकता है 4, और एक कर देगा तो यहाँ 6 बिंदु हो जाएगा, यानी 2 गुना 3। तो एक बिल्कुल सही है। लेकिन आगे हम पढ़ेंगे, सभी पहाड़ों को याद करने के लिए नहीं, याद करने के लिए हम बल नहीं देते हैं। 2, 3 आदि की गुणज प्राप्त करने के लिए उन्हें 2 भिन्न रंग वाले मोती और धागे का प्रयोग करना। इसमें भी कुछ हद तक किया जा सकता है, लेकिन ये बेटर है। और एक में कटाव गिनती, कटाव गिनती में गुना नहीं सिखाया जाता है, तो 1 इज़ द राइट आंसर। प्रश्न है, कक्षा 2 में अबेकस का प्रयोग डैश में विद्यार्थियों की सहायता नहीं करता है। अबेकस का प्रयोग किस चीज़ में सहायता नहीं करता है, आपको नेगेटिव खोजना है। और देखिए, अबेकस से क्या होता है कि स्थानीय मान को पढ़ाने के लिए अबेकस का यूज़ किया जाता है, और गणित में शुद्धता यानी सही सही जोड़ने के लिए जब कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं हो रहा था, या यूँ कहिए कि जब कैलकुलेटर का आविष्कार नहीं होता, तब अबेकस से लोग गणित का कैलकुलेशन करते थे। तो गणित का कैलकुलेशन और स्थानीय मान को पढ़ाने के लिए अबेकस का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें कौन नहीं किया जाता है वो आपको देना है। स्थानीय मान की महत्ता को समझने के लिए बिल्कुल इसके लिए किया जाता है। बिना किसी त्रुटि के संख्याओं को पढ़ने में बिल्कुल ये भी सही है। और 4 में गणना में परिशुद्धता के लिए, ये भी सही है। 3 में शब्दों में दी गई संख्याओं का समान संख्याक लिखने के लिए, यानी 2 को का नॉमिनल लिखने के लिए कि 2 को ऐसे लिखेंगे, या फिर 2 को लिखेंगे किसी और, जैसे रोमन में ऐसे लिखते हैं, इसके लिए नहीं, इसके लिए इसका उपयोग नहीं किया जाता है। अबेकस का उपयोग बाकी 3 चीज़ों के लिए किया जाता है, लेकिन तीसरी चीज़ों के लिए नहीं किया जाता है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। और ये भी आसान सा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विभाजन में शेष उससे अधिक होगा जब आप 176 को 3 से विभाजित करते हैं। देखिए, जब 176 को आप 3 से विभाजित करेंगे, 176/3, तो 3 एकम 3, 3 पंचे 15, यहाँ 2 और 6 26, 3 8 24, यानी 2 शेष बच रहा है। इससे ज़्यादा किस में बचेगा। जब आप 174 को 4 से भगा देंगे तो देखिए, 4 एकम 4, 4 चौके 16, एक बच गया, और यहाँ पर 4 है तो 14, 4 या 12, यहाँ भी 2 बच रहा है शेष, ये तो उसके बराबर हो गया। बी में जब पढ़ेंगे तो 3 पंचे 15, देखिए 3 को 17 में कीजिएगा तो 3 पंचे 15, 2 बच जाएगा, और 3 8 24, यहाँ 1 बच रहा है, ये भी नहीं होगा। और सी में है 2 को जब इससे काटाइएगा तो ये पूरे कट जाएगा, और जब इसको भागा कीजिएगा 173 को 5 से, तो शेष कितना बचेगा 3, और जो ज़्यादा बचेगा वो मांग रहा था, तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 500 सेंटीमीटर प्लस 50 मीटर प्लस 5 किलोमीटर किसके बराबर है। तो देखिए, किसके बराबर है, सारे आंसर जो है वो मीटर में दिया हुआ है, तो आपको मीटर में जोड़ना है। 5 किलोमीटर को मीटर में कितना होगा, 5000 मीटर। 50 मीटर है तो यहाँ 50 मीटर, और 500 सेंटीमीटर को जब मीटर में बदलेंगे तो कितना होगा, 5 मीटर। जोड़ेंगे तीनों को, 5 5 0 5, तो कितना होगा 5055, जो ऑप्शन 3 में है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। और ये है स्थानीय मान से संबंधित। अगर आपने हमारे पुराना वीडियो को देखा है जिसमें हमने स्थानीय मान और प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू को हमने पढ़ा दिया है, जातीय मान स्थानीय मान को अगर आपने पढ़ा है तो इजीली कर सकते हैं कि 63,606 में 6 के स्थानीय मानों का योगफल कितना होगा। तो 63,606 में देखिए, पहला 6 कितना अंक के बाद है, तो 2 और 2 4, तो 4 0 लग जाएगा। दूसरा 6 देखिए 2 के बाद है, तो यहाँ देते हैं 2 0, और एक 6 के शुरू में है, यहाँ दे देते हैं 6 0 6 0 6। आंसर कितना हो जाएगा 60,606, तो किस में है, ऑप्शन 1 में। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट प्रश्न है, 5,671 और उसके अंकों को पलट देने पर प्राप्त संख्या का अंतर कितना होगा। यानी 5,671, इस जब अंक पलट देंगे तो शुरू में 1 7 6 5, दोनों का अंतर, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 11 से 5 गया 6, 6 से 6 गया 0, 16 से 7 गया 9, और 4 से गया 3, 3906,
तो 3906 किस में है? ऑप्शन 4 में है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये आसान प्रश्न है, एक पैटर्न दिया गया है, आपको पैटर्न को पढ़ना है और आगे पूरा करना है। देखिए 1 गुना 1 तो 1, 11 गुना 11 में क्या क्या है? 1। जैसे यहाँ 2 संख्या है तो 1 2, फिर उल्टा आ गया 1। 3 में क्या है? 1 2 3, फिर 2 1, और यहाँ कितना है? टोटल 5 1 है, तो क्या होगा? 1 2 3 4 5 पहले हो जाएगा, उसका बाद उल्टा आ जाएगा 4 3 2 1। किस में होगा? ऑप्शन 1 में है। 1 2 3 4 5, 4 3 2 1। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट प्रश्न है, पैटर्न की पहचान करना और उन्हें पूरा करना प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्यचर्या का एक अनिवार्य हिस्सा है, क्योंकि। तो पैटर्न को पहचानना और उनको पूरा करना प्राइमरी लेवल पर एक अनिवार्य हिस्सा है, क्यों? पहला है, विद्यार्थियों में सृजनात्मकता और कलात्मक गुणों का विकसित करना। सही है कि बच्चों में हम क्या करेंगे? क्रिएटिविटी का गुण को विकसित करेंगे। और 2 में है, विद्यार्थियों को प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए तैयार करना। जब हम पैटर्न को पहचानेंगे तो हमारा जो है मकसद ये नहीं होगा कि हम बच्चों को परीक्षा के लिए या प्रतियोगिता के लिए तैयार कर रहे हैं। 3 में है, सुडोकू पहेली को हल करने में विद्यार्थियों की सहायता करना। नहीं, सुडोकू जो पहेली होता है, पजल्स होता है, उसके लिए हम पैटर्न को नहीं पहचानवाते हैं। पैटर्न को तो इसलिए पहचानते हैं कि बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी बढ़े और संख्याओं को हल करने के लिए जो संक्रियात्मक गुण है, जोड़ घटा गुणा, जो बेसिक कैलकुलेशन, ये अच्छे से आ जाए। तो ऑप्शन 4 है, ये विद्यार्थी में सृजनात्मकता को बढ़ावा देता है, बिल्कुल, और संख्याओं तथा संक्रियाओं को विशेषताओं को समझने में सहायता करता है, बिल्कुल सही है। देखिए 1 भी सही है, 4 भी सही है। 4 लेकिन ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि 4 के अंदर 1 भी इंक्लूड है, इसलिए ऑप्शन 4 के साथ हम चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सही है? तो आपको देखना है कौन सा सही है। 1000 के परवर्ती मतलब 1000 के बाद कौन होगा? तो 1000 के बाद होगा 1001, फिर उसका पूर्ववर्ती मतलब 1000 के परवर्ती का पूर्ववर्ती, तो 1000 का परवर्ती 1001, इसका पूर्ववर्ती फिर -1 कर लीजिए, मतलब पूर्व पहला था कि पर मतलब बाद में, तो 1000 के बाद 1001, उसका फिर पूर्ववर्ती मतलब उससे पहले कौन होगा? तो 1000 होगा। तो पहला इसका मतलब सही है कि 1000 के परवर्ती का पूर्ववर्ती 1000 है, तो बिल्कुल सही है। 1000 के परवर्ती 1001, उसका पूर्ववर्ती 1000, तो पहला बिल्कुल सही है ना, पहला कथन। तो बाकी सारे कथन गलत है, तो इसको देखना नहीं है। चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। और नेक्स्ट प्रश्न है, एक दुकान में 239 खिलौने हैं। पहले से कितना खिलौना है? 239। 70 और खिलौने लाए गए, तो उसको क्या करेंगे? 239 में हम 70 जोड़ देंगे, उनमें से 152 बिक गए, तो घटा कितना करेंगे? 152 माइनस 152, बचे हुए खिलौने की संख्या क्या होगी? तो जब इसको 239 में हम 70 जोड़ेंगे और 154 हम घटा देंगे, तो कितना बचेगा? 157 बचेगा। तो देखिए यहाँ पैटर्न दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी में बिल्कुल सही है। 239 + 70 - 152, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक पेंसिल का मूल्य 2.5 रुपया है, क्योंकि 2.1/2 को जब आप तोड़िएगा तो कितना होगा? 2.5 रुपये है। अमित 1.5 दर्जन पेंसिल, मतलब 1 दर्जन में 12 पेंसिल, तो 1.5 दर्जन मतलब 18 पेंसिल खरीदता है और दुकानदार को 100 रुपये का नोट देता है, उसे कितने रुपये वापस मिलेंगे? देखिए एक का दाम है 2.5 रुपया, तो 18 पेंसिल का कितना हो जाएगा? जब इसको आप गुना कीजिएगा तो 45 रुपया, और दुकानदार को वो 100 रुपया दे रहा है, तो वापस कितना देगा? 55 रुपये। बड़ा आसान क्वेश्चन है। चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ पर है कि 3759 गुना 9573 के गुणनफल में दहाई अंक और इकाई अंक का योगफल कितना होगा? ये भी आसान सा क्वेश्चन है। प्रश्न है कि तो इस प्रश्न में आपको क्या करना है? तो अगर लंबा जाना चाह रहे हैं तो आप दोनों को गुणा कर दीजिए, या नहीं तो लास्ट के दो अंक को गुणा कर दीजिए। या अगर लंबा गुणा करेंगे तो कितना आएगा? जब 3759 को 9573 से गुणा करेंगे तो 35,900, देखिए 35,984 907 आएगा। अब बोला कि जो नया संख्या आएगा इसके इकाई और दहाई अंक का योगफल क्या होगा? तो इसके इकाई और दहाई कौन है? 7 और 0, जब दोनों को जोड़ेंगे तो 7 + 0 = 7 आएगा। ऑप्शन 1 में होगा। और हम चलेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो इस प्रश्न में क्या है कि 2:58 से 4 घंटा 59 पहले क्या होगा? देखिए इसमें आपको क्या करना है, 2:58 को आपको 24 घंटे वाले घड़ी में क्या लिखेंगे? 14:58। इसे हम घटाएंगे 4:59। 4 देखिए 59 नहीं घटाएंगे, 1 मिनट बाद में घटा लेंगे। अभी 58 मिनट घटा रहे हैं, 1 मिनट हम फाइनल करने के बाद फिर घटा लेंगे। तो कितना हो रहा है? तो इसमें क्या होगा कि 58 से 58 गया 0, और 14 से 4 गया 10, यानी 10 बज रहा है। 1 मिनट आपको और घटाना है, क्योंकि यहाँ 59 मिनट था, हमने कितना घटाया था? 58।
यानी 9:59 होगा, ऑप्शन सी में। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट प्रश्न है कि देखिए इसमें क्या है कि 567 से आपको भागा देना है। जब आप इसको देखिएगा तो देखिए 567, 567, 567, तो आप इसको ऐसे नहीं काट दीजिएगा कि 567 एकम 567 फिर एक से फिर एक से, होगा तो ऐसे ही 567 एकम 567, उसके बाद फिर 567 है तो 3 अंक है, तो 2 अंक भागा क्या क्या रूल था कि एक अंक को हम फ्री में उतारते हैं, उसके बाद जो अगला जितना भी उतारेंगे उसके लिए उतना ज़ीरो लगाते हैं। तो 3 अंक है तो एक फ्री में, 2 ले 2 ज़ीरो, फिर 567 एकम 567, फिर 2 ज़ीरो और 1, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। इसको हम आपको दूसरे तरीके से बना के भी दिखा रहे हैं। देखिए ऐसे 500, जैसे कि आपको करना है 567, आपको भागा लगाना है 567, 567, 567, 567 एकम 567, यहाँ तो कट गया। अब 5 उतारेंगे नहीं चलेगा, 0 दे के 6 उतारेंगे नहीं चलेगा, फिर 0 दे के 7 देंगे, 567 एकम 567, खत्म। इसी तरह सेम यहाँ होगा, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी। चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न है 19,000 प्लस 19 सैकड़े प्लस 19 इकाइयाँ के मतलब किसके बराबर है? तो ये आसान सा क्वेश्चन है। 19,000, फिर आपको 19 सैकड़े मतलब 1900 और 19 इकाई मतलब 19, इसको जोड़ना है। तो 9 1 9 9 1 10 1 1 2, 20,919। देखेंगे 20,919 कहाँ है? तो देखिए ऑप्शन बी में है। और आज का लास्ट प्रश्न है कि 1/2 में कितने 1/8 हैं? तो 1/2 भागा 1/8 यही है। जब इसको हम बनाएंगे तो क्या करेंगे? 1/2 गुना 8/1 उलट जाएगा, 2 एकम 2, 2 चौका 8, कितने 1/8 हैं 1/2 में? तो 4 हैं, ऑप्शन बी में, ऑप्शन बी। और आपको कैसा लगा हमारा ये क्लास? जो मैथ का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस था, जो सीटेट में बार बार पूछा जाता है, बहुत ही चुनिंदा क्वेश्चंस था। और आपने कितने स्कोर किए 15 में, ये भी बताइएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक आप चैनल में नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू।